हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आपको क्लास 12th मैथ की चैप्टर नंबर 7 में समाकलन में आगे की ओर बताने जा रहा हूं, जिसमें मैंने पहला वीडियो में आप लोगों को समाकलन से इंटीग्रेशन से संबंधित जो इंट्रोडक्शन थी, जो थ्योरी क्लास थी, वो मैंने बता दिया। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अपने चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को देखिए लास्ट तक, समझ में जरूर आएगा और समझ में आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए चैनल को डिसलाइक करके जा सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, मैंने अगला वीडियो में जो था वह प्रश्न संख्या 1 का कर दिया था। एग्जाम्पल 1 कर दिया था 7.1 के लिए। 7.1 के लिए एग्जाम्पल मैंने पहला कर दिया था। अभी मैं एग्जाम्पल दूसरा करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया। पहला एग्जाम्पल तो मैंने कर दिया 2 का भी, अब 2 का दूसरा एग्जाम्पल कर रहा हूँ। देख लीजिए, इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन में दिया गया है x to the power 2/3 प्लस का 1 इतना दिया गया और dx इतना दिया गया। इंटीग्रेशन इसका करना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज का अप्लाई करना है। क्या करना है, जब 2 फंक्शन जोड़ घटा के रूप में रहता है दोस्तों, तो उसे अलग अलग करके लिखते हैं। तो लिख दीजिए इसे अलग अलग करके। इसे अलग अलग करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा x to the power 2/3 और dx एकरा साथ में लिख दीजिएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा और यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह जो बच गया दूसरा फंक्शन 1 लिख लीजिए, एकरो साथ में dx देना है, दे दिए। अब इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला मैं इधर बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन के x की घात अगर n हो और इसका फॉर्मूला होता है x की पावर जितना है ना उसमें एक जोड़ देते हैं और वह पावर को उठा करके नीचे रखते। ये रख दिया, ये इसकी फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, x की घात कितना है 2/3, तो यहाँ पर ले लीजिए x की घात 2/3 तो रहेगा ही और साथ साथ उसमें एक प्लस होगा और जो प्लस हुआ है वही उठ करके नीचे आ जाएगा। 2/3 और प्लस का 1 प्लस दे दीजिए और 1 का डेरिवेटिव x के सापेक्ष दोस्तों क्या होती है, x होती है। ये हो गया। लास्ट में एक कांस्टेंट c देना है, ये तो देना ही देना। अब थोड़ा सा हल कर लीजिए। यहाँ पर 2/3 और 1 का एलसीएम कर लीजिएगा अलग से। 2/3 और प्लस का 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो देख लीजिए 3 हो जाएगा। 3 2 5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा x to the power 5/3 और प्लस में ये हो जाएगा 5/3। इतना हो गया प्लस का x और प्लस का c हो गया, इतना हो गया। इसको पलट दीजिए, पलटिएगा तो ये बन जाएगा 3/5 इंटू x to the power 5/3 और प्लस का x और प्लस का c, इतना आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हो गया। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए इसे मैं मिटाता हूं। अगला प्रश्न की ओर करते हैं। 2 का हो गया, अब 2 का तीसरा प्रश्न मैं करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा एग्जाम्पल है ये। 2 का तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो एग्जाम्पल दी गई है। क्वेश्चन जो है वो इसमें बताया जा रहा है क्या, इंटीग्रेशन x to the power 3/2 और प्लस 2e to the power x माइनस का 1/x और आपको करना इसका समाकलन। देख लीजिए दोस्तों, इसे समाकलन करिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, देख लीजिए 1 2 3 टोटल 3 फंक्शन है और तीनों का तीनों फंक्शन जोड़ घटा के रूप में है। तो पहला काम यही ना होगा कि तीनों का अलग अलग करके लिखेंगे। आपको बताया है ना कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटा के रूप में रहेगा तो क्या करना है, उसे सबसे पहले अलग अलग करके लिखेंगे। तो देख लीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह तो देना ही है। अब पहले वाला फंक्शन को लिख लीजिए x to the power 3/2 और ये dx एकरा साथ में भी देना है, सभी के लिए है। फिर प्लस या प्लस दीजिए, इंटीग्रेशन दीजिए, ये 2e to the power x हो जाएगा, इतना हो गया और एकरा साथ में भी dx लग जाएगा, माइनस दे दीजिएगा, इंटीग्रेशन दे दीजिए और ये हो जाएगा 1/x और ये हो गया dx। इस तरह से मैंने कर दिया। अब अगला देख लीजिए, इसमें भी तो यही रूल अप्लाई होगा ना। x की घात कितना है 3/2, तो रख लीजिए x की घात 3/2 और इसमें एक जोड़ दीजिएगा। 3/2 में कितना जोड़ना है, एक
और उसी पावर को उठा करके नीचे लिखना है 3/2 प्लस का 1। इसका काम हो गया तमाम। अब दूसर का काम करते ई दो कांस्टेंट है उठ करके बाहर आ जाएगा और इसमें तो कोनो लोचा ही नहीं होता ई टू दी पावर एक्स में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। आपको पता है इसका डेरिवेटिव भी वही हो जाता है और इंटीग्रेशन भी वही हो जाता है। तो ई हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, माइनस है तो दे दीजिए माइनस एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों का होता है log x होता है, याद रखिएगा। ये हो गया log x और साथ में तो c देना ही देना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर न लीजिए, हो गया हमारा काम। 3/2 और प्लस का 1 एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा x की घात 5/2 और बट्टा में हो जाएगा 5/2 प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस का ये हो जाएगा log x। log x हो गया प्लस का c हो गया। ये ऊपर जाकर पलट हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा और x टू दी पावर 5/2 प्लस का 2 ई टू दी पावर x माइनस का log x होगा दोस्तों और प्लस का c। आंसर हो गया आपका। समझ में आया? ऐसे हिसाब बनाते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, मजा आ जाएगा। एक प्रश्न समझ में आएगा, टोटल बातें समझ में आएगी। आज मैं बहुत प्रश्न करवाने वाला हूं, इसलिए अभी जल्दी जल्दी से मिटा देता हूं। आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए, फटाफट उतारते जाइए। मैंने एग्जाम्पल दूसरा भी और तीसरा भी करवा दिया और 3 ही एग्जाम्पल था 2 में। अब आइए मैं आप लोगों को अगले एग्जाम्पल की ओर लेकर चलता हूं। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है और आपसे पूछा गया है ये क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है ना दोस्तों, उसमें बताया गया है क्या कि आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन निकालिए क्या साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx एक इंटीग्रेशन करना है। तो देख लीजिए वही रूल अप्लाई करेंगे। 2 फंक्शन जोड़ घटा के रूप में है ना, जोड़ के रूप में है ना, दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए। आइए लिखते हैं इसे। दोनों फंक्शन को भैया अलग करके लिख देना है। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स, एकरा साथ में दे दीजिएगा dx। ये प्लस तो देना ही है, फिर इंटीग्रेशन होगा और कॉस एक्स दीजिएगा, फिर dx एकरा साथ में लग जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन। दोस्तों कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होती है, माइनस की कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस का कॉस एक्स, प्लस है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर क्या होगी बताइए। साइन एक्स का होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा कि नहीं होगा। ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में दीजिएगा सी, सीधा सीधी करके लिख लीजिए साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। हो गया, आपको ये आंसर मिल गया। इंटीग्रेशन को आई के द्वारा हम लोग लिखते हैं। अभी तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, फटाफट काम कर लेंगे। अगला प्रश्न में हमें बताया गया 3 का, ये पहला था दोस्तों, ध्यान से लिख लीजिएगा। अब मैं दूसरा करवाने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा। इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन करना है किसका, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स इंटू डी एक्स एकरे तो करना है दोस्तों। अब देख लो, इसी का करना है ना कि कोसेक एक्स इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ये देख लीजिए, ये कोसेक एक्स जो नहीं इसके साथ में गुना कर दीजिए। रूल्स अप्लाई होते रहना चाहिए। ये कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन तो रहने दीजिएगा, एकरा एकरा साथ में गुना कीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। आपको पता है ना 2 गुना 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर ही होता है और कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से कोसेक को जब कोसेक एक्स के साथ में गुना कर देंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और साथ में भैया क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, एकरो लिख लीजिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और साथ में सबका डी एक्स आएगा। सबके साथ में डी एक्स आ गया। अब 2 फंक्शन जोड़ के रूप में है, दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए। दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख लीजिए तो ये मिल जाएगा हमें क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोसेक, एक मिनट दोस्तों, ये dx को एक साथ में लिख लीजिए और बीच में प्लस है तो दे दीजिए। अलग कर देते हैं यहीं पर,
ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स ये इतना हो गया। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, टोटल फंक्शन को अलग अलग करके मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन इतना, और कोसेक एक्स इंटू जो कॉट एक्स होती है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स, और साथ में प्लस का सी तो दोगे ना। ये दोनों जगह अलग अलग माइनस कुछ ठीक ना लग रहा है, इसीलिए माइनस कॉमन ही ले लेते हैं। और माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से गुना करना होता, कर दो माइनस से गुना, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इतना, और प्लस का सी होगा जितना, इतना आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। 3 में टोटल जो है ना भैया 3 हिसाब है, 3 का 2 तक करवा दिया मैंने। अब तीसरा हिसाब आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। तीसरा हिसाब मैं आप लोग को करवाने जा रहा हूं। देखिए 3 का जो तीसरा हिसाब है इसमें दिया गया है आपकी कुछ वैल्यू इंटीग्रेशन निकालने किसकी है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बट्टा का है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, बट्टा का है कॉस स्क्वायर एक्स। आपको तो एकरे ना निकालना है इंटीग्रेशन, आपके सामने किताब तो होना जरूरी है ना, अगर पढ़िएगा तो किताब लेकर तो बैठना पड़ेगा। तो देख लीजिए 1 माइनस साइन एक्स बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स है, और एकर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, तो ये जो है ना कॉस स्क्वायर एक्स को, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स बट्टा का कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। देख लो कैसे करता हूं। अभी 1/3 है, और प्लस में 2/4 है, इतना ले लिया। इन दोनों का जब एलसीएम करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा एलसीएम 3 × 4 मिलेगा, इतना मिलेगा ना 4 एलसीएम। अब देख लो, इसे जब ऐसे लिख सकते हो ना, बाद में तोड़कर अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, इतना हुआ। अब फिर ओकरे अलग अलग कर दोगे तो उतने न मिलेगा। अगर इतना का इतना लिख सकते हो तो इतना को उतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे की ओर मैंने क्या क्या यहाँ पर तोड़ करके लिख दिया। अब आप लोगों का पढ़ा लिखा एक फॉर्मूला है ना, क्या कि ये जो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर का 1, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और दोनों को गुना कर दोगे तो एक ही मिलेगा। अब देख लो, ये कॉस इधर भाग गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर होगा कॉस थीटा इतना। और मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों साइड समान प्रोसेस कर सकते हैं, तो दोनों साइड वर्ग कर दो ना, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको 1 बाय कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना थीटा, तो एक वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर एक्स रहेगा तो यहाँ पर भी एक्स होगा। तो देख लीजिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, माइनस दे दिया। अब देख लो साइन एक्स बट्टा में, यहाँ पर स्क्वायर था ना, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको छोटा मैं यहीं पर कर देता हूं। देख लो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या बोलते हैं, इनटू 1 बाय कॉस एक्स बोला, और dx रह जाएगा। देख लो दोस्तों, क्या ये cos x को cos x के साथ गुना कर दोगे तो ये cos स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देख लो, आपको तो पता ही होगा ना साइन x बट्टा cos x क्या होती है, tan x, क्या होती है, tan x होती है। और 1 बाय cos x तो अब ये किए थे, देख लीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिएगा, 1 बाय cos x क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा इतना, 1 बाय cos x हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है क्या, देख लीजिए, हमें पता है कि dy dx tan x का जो डेरिवेटिव होता है वह सेक स्क्वायर x होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, अगर फॉर्मूला नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है, आप जा सकते हैं, पहला वीडियो देख सकते हैं।
इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो गया माइनस, और आगे इसका भी तो करना होगा ना, tan x इंटू सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन करोगे तो tan x और जो सेक x होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक x, प्लस में दोगे c और e हो जाएगा तो हर आंसर। समझ में आया बबुआ? चलो आ तो गया ही होगा, तो समझ गए। इस प्रकार से मैंने 3 में 3 हिसाब था, तीनों का तीनों हिसाब मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो होगा अगला हिसाब हम लोग करने जा रहे हैं। अगला हिसाब दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें दिया गया, बोल रहा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस का 6 है। देख लीजिए दिया क्या गया, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहा हूं मैं, 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, और यही एग्जाम्पल लास्ट है दोस्तों। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया 4x³ माइनस का 6, और जहां बताया गया है, जहां क्या कहा गया है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 दिया गया है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो आपको इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ही फाइंड करना है ना, तो एंटी डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देख लीजिए आपको बस सोचना इतना है कि ये जो है ना, ये इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव, किसी ना किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव है तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना, जो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगी। तो देख लो दोस्तों क्या हो जाएगा, मान लो चूंकि ये जो है ना किसका डेरिवेटिव होगा, ये किसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे थे, तो इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया था, और जहां बताया गया था एफ ऑफ 0 बराबर 3 दिया गया है। और आपको ना, तो हमें क्या पता था, इतना दिया गया था, और हमें क्या करना था, इसका एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करना था, एंटी डेरिवेटिव अर्थात इंटीग्रेशन को निकालना था। तो देख लीजिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो है फंक्शन दिया हुआ किसका डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब मैंने देखा ये x³ है और आगे में 4 है, मुझे लगा कि जब मैं x⁴ को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 4x³ मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। और जब मैं माइनस के 6x को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। हमें ऐसा लगा तो मैंने इसे किया, तो इसमें सच में ऐसा मिल गया। अर्थात अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है ये है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और मैंने कल के वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन एज एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव होती है, इनवर्स प्रोसेस होती है उसकी। तो एफ ऑफ एक्स हमें कितना मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिए, तब जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो 4x³ माइनस का 6x प्लस c हो जाएगा। इसका उल्टा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमें मिल गया, इतना हो गया। अब देख लीजिए साथ में c भी लगे, और हमें क्या बताएगा, एफ ऑफ जो है ना वो 0 कितने के बराबर आता है, 3। मतलब जो फंक्शन आपको इंटीग्रेशन का आएगा ना, उसमें x के स्थान पर 0 रख लीजिएगा तो वह 3 के बराबर आना चाहिए। तो ये होता है, मैंने उसके बराबर 3 कर लिया, तो जहां जहां x था रख दिया 0। ये देख लीजिए 4 था, 4 आ गया, x के स्थान पर 0 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस था माइनस 6x तो यूं ही रख दिया मैंने, प्लस का c था रख दिया, बराबर में 3 था दे दिया। अब देख लीजिए दोस्तों 0 का क्यूब 0 ही होगा, 4 में गुना कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस रख दीजिएगा, उसके बाद x 6 था रख दिया, x के स्थान पर ये 0 हो जाएगा, रख दीजिए, क्योंकि x के स्थान पर 0 ही रखा गया, प्लस का c। ये सब घट करके क्या हो जाएगा, 6 गुना 0 0 हो जाएगा, और ये खत्म होकर 0 प्लस c हो गया, बराबर का 3 हो गया। c का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। c का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। यही तो हमें निकालना था, और इस प्रकार से टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न की ओर, प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 को देखना है।
देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 में बताया गया है कि आप पहला हिसाब क्या कीजिए, साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालिए। और साइन 2x का इंटीग्रेशन तो निकालिए, परंतु इंटरवल मेथड के द्वारा एंटी डेरिवेटिव निकालना है। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना। देख लीजिए क्या करेंगे, अगर हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हमें तो सोचना पड़ेगा कि ये जो साइन 2x है ना, वो किसका डेरिवेटिव होगा। तो देख लीजिए, साइन और कॉस में रिलेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा कि कॉस अगर 2x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कॉस 2x को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस x का डेरिवेटिव होती है साइन x, x के स्थान पर है 2x, तो 2x हो जाएगी। और इतना ही नहीं न करोगे, ये 2x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना न पड़ेगा, क्योंकि इसे चैन रूल पे बैठाना पड़ेगा। तो 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 निकल कर आएगा, आ गया। अब देख लीजिए, हमें क्या चाहिए था, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। ये क्या आया, 2 साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव आया। ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, हो जाएगा। तो देख लीजिए, साइन 2x का उल्टा डेरिवेटिव क्या आया, ये जो आया है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रति अवकलज। ये जो एंटी डेरिवेटिव आया है दोस्तों, एंटी डेरिवेटिव वो क्या आया है, वो आया है cos 2x बट्टा का 2, इतना हो जाएगा, प्लस का सी दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर मिल गया। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 को करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें क्या बताएगा, आप cos 3x का कर लीजिए, cos 3x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना है। किसका निकालना है, cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है इंटीग्रल के मेथड से। तो देख लीजिए, हमें सोचना पड़ेगा किसका है ये डेरिवेटिव। तो जब दोस्तों साइन 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, तब मिले, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ना cos 3x। अब साथ में 3 मिल जाएगा, ये 3 इधर गुना में उधर से इधर भेज दीजिए, तो ये बट्टा का 3 बन जाएगा, इतना हो गया। अब आ गया cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव आया है वो कितना आया है, साइन 3x बट्टा 1/3, 3 इतना आ गया। और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताया जा रहा है कि आप e⁻x का इंटीग्रेशन निकालिए। किसका निकालना है, e⁻x का। सोच लीजिए किसका ये डिफरेंशिएशन है, तो ये सोचना है dy/dx लगाओगे। अब देख लो, अगर हमने e⁻2x को ही डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना मिलेगा। तो दोस्तों e पर पावर x का डेरिवेटिव तो यही होता है, तो e तो यही रह जाएगा, लेकिन 2x है तो 2x देना पड़ेगा। अब लास्ट में से चेन रूल पर बैठाओगे तो 2x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और 2x का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये 1/2 हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, e⁻2x हो गया, इतना हुआ। अब बराबर का कितना बच गया, e⁻2x इतना बचा, ये 1/2 को अंदर भेज दीजिए तो ये dy/dx मिलेगा 1/2 e⁻2x इतना हो गया। अब बराबर का e⁻2x इतना हो गया। अब e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव ही तो निकालना था, e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव। इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1/2 e⁻2x प्लस का c। एक आंसर तो ये भी होता है, एक आंसर तो ये भी बनता है। तो 3 का भी कंप्लीट हो गया। आइए मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 करके बता दूं। अगर हाँ वीडियो समझ में आई हो और समझने में
अच्छा लगा हो, मजा आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं अब आप लोगों को अगला प्रश्न बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ और इसमें बताया गया है क्या ए एक्स प्लस बी, क्या बताया गया है ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर, ये बताया गया है ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन डिफाइन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या करना है आप लोगों को निकालना है। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा तो आप कर पाइएगा। जैसे देख लीजिए, अगर आप इतना समझ रहे हैं डी बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस का बी इतना हो गया, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसके पावर में अगर मैंने 3 दिया, इसके पावर में मैंने क्या दिया 3 दिया, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। उसके बाद ये मिल जाएगा ए एक्स प्लस का बी, और जितना है एक पावर उतना ये तो घट ही जाएगा ना, ये तो घट ही जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या था, अब देख ली ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर इतना था, और ये किसका डेरिवेटिव होता था हमें ये समझना था। तो मैंने क्या बोला, इसको जब पावर में लीजिएगा तो इतना तो हो ही जाएगा। अब पावर को छोड़िएगा तो एकरो ना डेरिवेटिव करना होगा। हाँ दोस्तों, एकरो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखिए एकर जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो ए एक्स का तो डेरिवेटिव हो जाएगा, ए एक्स का तो 1 हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, और बी का 0 हो जाएगा। इतना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 3a तो है ही, इसको 3a को उधर से इधर भेज लीजिए, क्योंकि हमें किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का चाहिए, सिर्फ इसी का चाहिए। तो ये 3a को उधर से इधर भेज देते हैं, ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये जो 3a हो जाएगा, उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/3a इंटू ए एक्स प्लस का बी, इसका होल क्यूब बराबर में ये बच जाएगा ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। इतना बच गया। तो एकर जो होगा एंटी डेरिवेटिव ये होगा, अर्थात ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव याद रखना दोस्तों, ये जो एंटी डेरिवेटिव होगी क्या होगी याद रखिएगा, ये हो जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस का बी एकर होल क्यूब, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी किस प्रकार से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलूं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ए है तो ए भी दीजिएगा। अब जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि साइन 2x माइनस का 4e⁻3x, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें क्या करनी है, निकालनी है। इसका एंटी डेरिवेटिव हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो सबको अलग अलग करके निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2x जो है ना वो किसका डेरिवेटिव है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, साइन और कॉस में संबंध है ना, डी बाई डी एक्स लगाइए, और अगर आप cos 2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको 2 sin 2x। और हाँ माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हम यहीं डाल देते हैं। इतना हो गया। अब एक काम कर लीजिए, दो इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स, और माइनस का 1/2 और cos 2x होगा, इतना हो जाएगा, और बराबर में कितना sin 2x, इतना हो गया। इसीलिए sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस का 1/2 और cos 2x, एक तो ये आया,
दूसरा किसका निकालना था 4, ये किसका डेरिवेटिव है, हमें ये तो यही सोचनी है कि किसका डेरिवेटिव है। दोस्तों जब आप ऐसा सोच लीजिएगा e⁴x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक तो डेरिवेटिव वही रह जाएगा e⁴x हो जाएगी, इतना हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में तो ये होगा नहीं, एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां से देख लीजिए, ये हमें चाहिए e⁴x और e⁴x को ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, e⁴x को डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिलेगा e⁴x ही, और e⁴x मिल जाएगा और 3 लास्ट में आ जाएगा। 3x का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा। लेकिन हाँ, ऊपर तो ठीक है, लेकिन यहाँ बगल वाला गलत आ गया। यहाँ चाहिए था 4, यहाँ कितना आ गया है, 3 आ गया है। नहीं, यह काम करना है हमें। अब देख लीजिए, बराबर के दोनों साइड समान प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, 1/3 से इधरों गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा d/dx और e⁴x इतना हो गया, और उधरों कर दीजिए 1/3 से गुना तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 से गुना हो जाएगा e⁴x होगा। और ये 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, हमें चाहिए था 4 e⁴x, यहाँ तो कुछ नहीं आया कट करके। अब एक काम और करेंगे, दोनों साइड 4 से गुना कर लीजिए तो ये मिलेगा आपको। जब 4 से गुना कीजिएगा, अंदर भेज दीजिएगा तो d/dx और 4/3 e⁴x, अब इतना हो जाएगा। और इसको भी कर लीजिएगा 4 से गुना, ये हो जाएगा 4 e⁴x, इतना हुआ। अब एक का डेरिवेटिव तो इतना ही होता है, एक का डेरिवेटिव इतना होता है, तो एक एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, इसीलिए 4 e⁴x का एंटी डेरिवेटिव, इसका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा, वो कितना आया है, 4/3 e⁴x, इतना आया है। अब दोनों को एक जगह रख दीजिएगा, एक इंटीग्रेशन निकालना है ना, अब कर ही लीजिए, क्या छोड़े आपके लिए न हो जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या मिला, वह मिला है -1/2 और cos 2x इतना मिल गया। अब उसके बाद 4 e⁴x का एंटी डेरिवेटिव क्या मिला, माइनस है तो दे ही दीजिए, 4/3 e⁴x इतना प्लस का c, और यह आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तो प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आइए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे वीडियो को, टोटल प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। तो चलिए मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ। आपका ध्यान भटक ना जाए इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करवा ही डालता हूँ। देख लीजिए, अब 4 e⁴x प्लस का 1 × dx इतना है। अब आपको एकरे तो निकालना है, डेरिवेट इंटीग्रेशन एकरे निकालना है। सॉरी, ये 4 अंदर में था, ये हो जाएगा। आपको इसी का इंटीग्रेशन निकालना था ना। आइए मैं आपको बताता हूं इसे करके। इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो सबसे पहले दो फंक्शन जोड़ के रूप में है ना, अलग कर लीजिए। तो दोनों फंक्शन को अलग कर दीजिएगा, 4 e⁴x dx प्लस इंटीग्रेशन, लास्ट में 1 है, एकरो साथ में दीजिएगा। अब सोचिए 4 कांस्टेंट उठ करके बाहर होगा। और दोस्तों अभी कुछ देर पहले किया था कि e⁴x किसका होता है, बस कुछ में जो पावर में उसको उठा करके नीचे रख लीजिएगा। ये हो जाएगा 4/, ये जो पावर में 3 है ना, इसको उठा करके नीचे रख लीजिए, 4/3 और e⁴x, ये एक इंटीग्रेशन हो गया। और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना,
एक्स प्लस का सी, और ये आपका आंसर निकल गया। है कुछ हिसाबों में चुटकी बजाने से हिसाब बनती है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है क्या, आप एक काम करो, कितना इंटीग्रेशन निकाल दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इतना एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसी का ना इंटीग्रेशन करना है। देख लीजिए, इसी का इंटीग्रेशन करना है। हमारे पास भी बुक रखी हुई है, आप भी बुक रखिए और हिसाब को बनाते जाइए। देखिए दोस्तों, क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर जो है ना सबके साथ गुना में है, इसीलिए गुना कर लीजिए कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ गुना कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में पहले से एक्स स्क्वायर, और सबके लिए लगेगा dx, लग गया ई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या बच गया? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx, इतना बच गया। अब जब दो फंक्शन जोड़ घटा के रूप में होता है तो अलग अलग करके लिखते हैं ना, लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है एक पावर में 1 जोड़ दीजिए तो 3 होगा, वह पावर को नीचे लिखिए, माइनस दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स होता है दोस्तों, इतना हो जाएगा, और प्लस का सी, यह आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया है दोस्तों, और ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं आज की क्लास को यहीं तक रोकता हूं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, पढ़ाई अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, आगे भी शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ताकि अच्छी समझ के लिए अच्छे टीचर को ज्वाइन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। क्या हुआ?